ठीक है, कॉस्ट शीट का आज हम लोग पूरा फॉर्मेट एक बार याद कर लेंगे। ठीक है, एकदम इस तरह से करेंगे जैसे कि पूरा याद किया है। स्टार्ट कर रहे हैं। पहला कॉस्ट शीट में ऊपर में हेडिंग होता है कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है ना, एकदम पहला चीज, पहला पड़ाव क्या आएगा? पहला पड़ाव क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम। मतलब जो पहला आंसर, एक हम लोग एक पॉइंट निकलेगा, एक आंसर जैसा कुछ निकलेगा, वो होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है? सबसे पहले क्या बोले? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, एड एक्सपेंसेस ऑन परचेज, एड एक्सपेंसेस ऑन परचेज। ठीक है, उसमें क्या है? 6 हम बोले आपको कि आप मिनिमम 6 याद रखिए। एक कैरेज इनवर्ड, दूसरा फ्रेट, फिर उसके बाद कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस, उसके बाद कॉस्ट ऑफ रेक्टिफाइंग रॉ मटेरियल्स और ऑक्ट्रॉय। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं 6 है, इसको याद रखिएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है ना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फिर एड एक्सपेंसेस ऑन परचेज, खरीदने से खर्च होता है। क्या क्या? 6 याद रख लीजिएगा इसका। ठीक है ना, 1 नंबर कैरेज इनवर्ड, 2 नंबर फ्रेट, 3 नंबर कस्टम ड्यूटी, 4 नंबर डॉक चार्जेस, 5 नंबर कॉस्ट ऑफ रेक्टिफाइंग रॉ मटेरियल्स और 6 नंबर ऑक्ट्रॉय। हो गया, 2 ऐड हुआ ओपनिंग स्टॉक के साथ, 3 लेस होगा। याद करने तरीका सर, 2 ऐड 3 लेस। एक नॉर्मल सा भाई खरीदे हैं तो रिटर्न करेंगे, है ना, डिफेक्टिव है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो 1 नंबर सबसे पहला लेस क्या होगा? रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल। 2 नंबर एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल, 3 नंबर क्लोजिंग स्टॉक। जैसे कंप्लीट किए रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल गया। देखो, अगर ये इसलिए बोल रहे हैं कि इसको अच्छे तरीका से याद कर लो फॉर्मेट को। फॉर्मेट याद है, सम्स आपका तो एमसीक्यू है, सम्स आपको बनाना है दिमाग पे। ठीक है ना, बस आपको ऐड लेस पता होना चाहिए, कहां क्या ऐड होगा, कहां क्या लेस होगा। आगे सुनिए बाबू, जब रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल गया, बस 2 चीज ऐड करेंगे। एक डायरेक्ट वेजेस, इसका और भी नाम है डायरेक्ट वेजेस का, एक और नाम, एक नाम आपका फैक्ट्री वेजेस, एक नाम आपका प्रोडक्टिव वेजेस, एक इसको लेबर भी बोलते हैं या कभी कभी वेजेस बोलते हैं। ठीक है ना, ऐड होगा। साथ में एक और चीज ऐड होगा, ऐड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो डायरेक्ट वेजेस था, ये होगा अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या फिर इसका एक और नाम है अदर चार्जेबल एक्सपेंसेस। इसमें भी हम आपको 3 बोले कि 3 याद करके रखिए। 1 नंबर होगा रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, 1 नंबर होगा रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, 2 नंबर स्पेशल हायर चार्जेस ऑन प्लांट, 3 नंबर कॉस्ट ऑफ डिजाइन। 1 2 3, 1 2 3, क्या निकल के आया? प्राइम कॉस्ट। एक पहला स्टेशन जहां ट्रेन हम लोग का रुकेगा, एक बड़ा पड़ाव, प्राइम कॉस्ट हम लोग का हो गया। ठीक है, प्राइम कॉस्ट कंप्लीट। अच्छा, यहां पे हम ये इफ आउटस्टैंडिंग और ये जो प्रीपेड वाला, हम अभी आपका बात नहीं कर रहे। ये फॉर्मेट बहुत बड़ा फॉर्मेट है, आपके परीक्षा के लिए इतना भी बड़ा नहीं आएगा, हम आपको मैक्स टू मैक्स करवा दे रहे हैं। ठीक है ना, तो आपका प्राइम कॉस्ट रेडी, समझ में आ गया? मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाले, 2 चीज ऐड किए, आ गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के ऊपर हम लोग क्या बात किए थे बाबू? यहां से आप याद करिए, प्राइम कॉस्ट जैसे निकल गया, ऐड करेंगे हम लोग, मतलब हम लोग को निकालना क्या है? प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग को निकालना है वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। अगर वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है तो वर्क्स या फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे। तो ऐड होगा वर्क्स या फैक्ट्री ओवरहेड, या फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड ऐड होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें जितना तरह का फैक्ट्री का खर्चा है सब ऐड होगा। एक ऐड एक लेस, फिर एक ऐड फिर एक लेस, आंसर आ जाएगा वर्क्स या फैक्ट्री। तो एक ऐड तो आपको बता दिए, आंसर चाहिए वर्क्स या फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है तो वर्क्स या फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे। लेस क्या होगा? सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप मतलब वेस्ट मटेरियल्स, है ना, या फिर वेस्ट मटेरियल्स का सेल लेस कर देंगे। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP या वर्क इन प्रोग्रेस जो बोलते हैं WIP को, या सेमी फिनिश गुड्स। लेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP या सेमी फिनिश गुड्स।
ऊपर एक ऐड, फिर एक लेस, फिर एक ऐड, फिर एक लेस, बस आंसर आ गया वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। फिर से बोल दे रहे, फैक्ट्री में फैक्ट्री का जैसा खर्चा है, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, अच्छा फैक्ट्री का रेंट होगा, फैक्ट्री का वेजेस होगा, फैक्ट्री का इंश्योरेंस होगा, फैक्ट्री का डिप्रिसिएशन होगा, फैक्ट्री का रिपेयर होगा, वर्क्स मैनेजर का सैलरी, अब फैक्ट्री या वर्क्स एक ही नाम है तो वर्क्स मैनेजर का सैलरी और फोरमैन का सैलरी, ये सब आएगा। ठीक है, एक मिनट, कॉल आ रहा बाबू। ओके सॉरी, आगे बात बोल रहे हैं, जो देखना सुनिए। पावर, पावर कहां लगता है? फैक्ट्री में, बस मतलब फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस जितना है उसको ले लिए, या वर्क्स रिलेटेड। ठीक है, फिर एक लेस सेल ऑफ स्क्रैप या वेस्ट मटेरियल, एक ऐड ओपनिंग WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP या सेमी फिनिश गुड्स, और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP या सेमी फिनिश गुड्स। WIP का मतलब क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस। हो गया। अच्छा, इसके बाद एक चीज ऐड होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा, वो क्या है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस का खर्चा सब ऐड करिएगा, ऑफिस से और एडमिनिस्ट्रेटिव जो खर्चा है उसको ऐड कर दीजिएगा, आंसर एक निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पहला पढ़ाओ, दूसरा पढ़ाओ, तीसरा पढ़ाओ, स्टेशन है, ट्रेन रुक रहा हम लोग का। ठीक है, आगे समझिए। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को आपको अंदर अंदर पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस याद रखिएगा, इसी भी आपको नाम के आगे ऑफिस ऑफिस मिलेगा, देख के समझ में आ जाता है। जैसे क्या? ऑफिस का रेंट, ऑफिस का रेट्स एंड टैक्स, ऑफिस का सैलरी है ना, ऑफिस के स्टाफ का जो सैलरी है, ऑफिस के इक्विपमेंट का डिप्रिसिएशन, ऑफिस का जो रिपेयर्स है, ऑफिस इक्विपमेंट का जो आपका एक्सपेंसेस होगा, बैंक चार्जेस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, बैंक चार्जेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फैक्ट्री बैठ के तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी काम नहीं करेंगे, ऑफिस में जुड़ा है, तो ये चीज होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऐड किए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गया। क्लियर? इसके बाद एक ऐड, एक लेस, वो क्या है? ऊपर याद कीजिए रॉ मटेरियल निकाले थे, उसके बाद हम लोग किए थे WIP, मतलब रॉ मटेरियल से आधा बना हुआ सामान, अब पूरा बना हुआ सामान, तो ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस, हमेशा ओपनिंग ऐड होता है, क्लोजिंग लेस हो रहा है। ठीक है, निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद इसमें एक चीज ऐड होगा और कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल आएगा। ठीक है ना, वो क्या है? वो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है ना, वो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग का खर्चा अलग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा अलग होता है। अगर एक से ज्यादा हेड है तो अंदर में इधर कॉलम में जोड़ के बाहर करेंगे उसको। जैसे सेलिंग का क्या क्या खर्चा हो सकता है? सैलरीज टू सेल्स स्टाफ, ट्रैवलर का कमीशन, एडवर्टीजमेंट, रेंट रेट, टैक्सेस ऑफ सेल्स ऑफ जो आपका ऑफिस का है, डेप्रिसिएशन किसका? सेल्स अप्लायंस का, नॉर्मल बैड डेप्ट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना, ये सेलिंग से जुड़ा खर्चा था। डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा मतलब हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए क्या क्या खर्चा हो सकता है? डिलीवरी वैन का जो एक्सपेंसेस है, फ्रेट है, इंश्योरेंस है, पैकिंग ऑफ डिलीवरी, लोडिंग अनलोडिंग है ना, लोडिंग अनलोडिंग, और सैलरी ऑफ डिलीवरी वैन, बस ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ एक ऐड होगा, सेल्स मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्या आंसर आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स या आपका टोटल कॉस्ट, यही है कॉस्ट ऑफ सेल्स, यही है आपका टोटल कॉस्ट। एक प्रोडक्ट सपोज कर लो, इस प्रोडक्ट को बनाने का टोटल कॉस्ट वो आ गया। अब आप अपना प्रॉफिट मार्जिन इस पे जोड़िए और सेलिंग प्राइस निकालिए। ऐड प्रॉफिट, तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, जिसको आप सेल्स बोलेंगे या टोटल सेल्स बोलेंगे, मतलब ठीक है ना। अब एक सम्स इस यहां पे पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? पूरा लर्न हो गया नीचे तक? ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक किसका बताना बताइए। देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाने के बाद, क्योंकि यहां तक फैक्ट्री का खर्चा वर्चा जुड़ चुका होता है, फैक्ट्री में ऊपर फैक्ट्री कॉस्ट जो है या वर्क कॉस्ट निकालने से पहले हम लोग क्या लेते हैं, वहां पे भी एक आपका स्टॉक आ रहा है, देखिए वहां पे भी एक WIP है। ऐसे WIP हर जगह हो सकता है, हर एक सेक्टर में WIP हो सकता है। WIP मतलब क्या? वर्क इन प्रोग्रेस में। मान लीजिए ऑफिस में कुछ काम आधा पड़ा हुआ, कुछ स्टॉक है, तो वो WIP में ही आएगा। ठीक है ना, लेकिन यहां पे बात क्या है कि आप ऊपर में जब पढ़े हैं, ओपनिंग स्टॉक ऐड हो रहा है। WIP का मतलब क्या हुआ? वर्क इन प्रोग्रेस। सपोज कर लीजिए हम फर्नीचर का
बिजनेस कर रहे हैं, मेरा फैक्ट्री है, मेरा फैक्ट्री में मान लीजिए हम चेयर बनाते हैं, चेयर का बन रहा है, तो चेयर क्या हुआ, आधा बन के गद्दा नहीं लगा, ठीक है ना, अच्छा हैंडल वगैरह साइड का नहीं लगा है, किसी का नीचे का तरफ में वो रोटेटिंग वो व्हील्स वगैरह नहीं लगा है, मतलब अभी आधा बना है, अभी वो काम उसमें चल रहा है, तो वो WIP में आ गया, वर्क इन प्रोग्रेस है, वो स्टॉक आपका बन रहा है, ठीक है, तो आपका यहां पे आ गया ये वर्क कॉस्ट निकालने से पहले। फिर ये तो इसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करते हैं, तो हम लोग निकालते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद वो स्टॉक जो आपका बन के रेडी है वो हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, फिनिश गुड्स बन गया, क्योंकि WIP जो है वो सेमी फिनिश गुड्स है, तो आपका जो फिनिश गुड्स है वो क्या करेंगे, जो फिनिश गुड्स है उसको आप क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक फिनिश जो है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को लेस करेंगे, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक हेवी पड़ाव, इसके साथ सिर्फ एक चीज ऐड करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है ना, या टोटल कॉस्ट। इसके साथ आप अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़िए, मार्जिन जोड़ने के बाद आपका जो निकल के आएगा वो होगा आपका सेलिंग प्राइस या टोटल सेल या सेल्स। बस मेरा बोलने का मतलब यह है कि हम लोग सम्स जब करेंगे, ठीक है ना, आपका MCQ है, पूरा जितना सम्स है आपका MCQ में बनाना है, हम लोग फिर भी कुछ सम्स हम लोग प्रैक्टिकली बनाएंगे, डायरेक्टली MCQ में जाएंगे तो दिमाग काम नहीं करता है, पहले बड़ा सम्स कुछ बनाते हैं, ठीक है ना, ये तो दिमाग में आपको याद होना चाहिए ना, पूरा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है आपका, जिस तरह से ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है स्टार्ट हुआ है, वहां से लेकर के लास्ट आपका सेल्स तक पूरा लाइन से याद होना चाहिए, कि बिना देखे आपका दिमाग में जो है एक फॉर्मेट रेडी रहना चाहिए, कि आपको अगर 20 से भी पूछ लिया तो आपको याद होना चाहिए। सपोज ऐसा भी होता है कि आपको प्राइम कॉस्ट निकाल के दे दिया है, और प्राइम कॉस्ट के बाद में बोलता है कि उसके साथ में ऑफिस या वर्क्स जो है तुम्हारा, ऑफिस नहीं, वर्क्स या फैक्ट्री का जो ओवरहेड वो दे दिया है आपको, सेल ऑफ स्क्रैप का दे दिया वैल्यू, आपको ओपनिंग WIP दे दिया, आपको क्लोजिंग WIP दे दिया, अब बोलता है कि वर्क कॉस्ट निकालो। 20 से भी दे सकता है ना, क्योंकि आपको तो MCQ है, कहीं से भी दे सकता है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा बोलेगा कि प्राइम कॉस्ट इतना है और वर्क कॉस्ट जो है, ठीक है ना, वर्क कॉस्ट जो है प्राइम कॉस्ट का 150% है, डायरेक्ट कैलकुलेट हो जा रहा, कुछ नहीं करना है, तो आपको प्राइम कॉस्ट निकालना पड़ेगा पहले, हो सकता है आपको प्राइम कॉस्ट निकालने बोलेगा, और प्राइम कॉस्ट से वर्क कॉस्ट निकालना है, कैसे, उसका परसेंटेज होगा कुछ ऐसा, क्लियर। तो मेरा बोलने का एक ही मतलब है आपसे बाबू, कि आज आप लोग इसको पूरा तरह से कंठस्थ रखोगे, पूरा अगर ये आपको लर्न होगा तो जाकर के आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो फिर आपको ये क्रिएट करेगा प्रॉब्लम, तो आप इस पर थोड़ा टाइम बिता लो। होपफुली आपको क्लियर है, सबको क्लियर है या नहीं? ओके ठीक है, तो आज इसको यहीं तक आपको रख रहे हैं, हम लोग चलते हैं सम्स की तरफ में।